हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आपने क्लास 9th में भी वास्तविक संख्या के बारे में जाने होंगे जिसमें अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने कक्षा 9th में ही वास्तविक संख्या का खोज प्रारंभ कर दिया था। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस प्रक्रिया में हमें अपरिमेय संख्या के बारे में जानने का अवसर मिला था। क्लास 9 में आप अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्या पर चर्चा जारी रखते हुए धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण देखिए कौन कौन सा है। पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कलन विधि भी कहा जाता है, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे कि नाम में विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों को विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम से ही लग रहा है विभाजन, यानी कि पूर्णांक को विभाज्य के रूप में रखना, वही हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का के नाम का अर्थ। जैसे कि सरल भाषा में समझिए, एक धनात्मक पूर्णांक a है को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल r प्राप्त हो, और जो शेषफल r प्राप्त हो वह b से कम हो। कुछ लोगों को लगता है यह लंबी विभाजन प्रक्रिया है, परंतु यह परिणाम कहने और समझने में बहुत ही सरल है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समावर्तक प्रकलित करने में करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेन मकसद है कि इसे एचसीएफ निकालना है इस विधि से, बस यही है इसका काम। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे कैसे। यहाँ पर ए बी क्यू आर लिखा हुआ है, ए भी पूर्णांक है बी भी पूर्णांक है। देखिए हम लोग निकालते हैं भाग्य, तो कैसे एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से, तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ पे होता है भागफल, और जो नीचे बच जाता है यहाँ पर होता है शेषफल। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, शेषफल है। बस ऐसी ही प्रक्रिया से करते जाना जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते थे भाग विधि से। जब एक्सरसाइज बनवाएंगे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्या था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था। इस संबंध में धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। देखिए यूक्लिड विभाजन में हम लोग विभाज्य कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक का गुणन करेंगे। इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इसके दो अनुप्रयोगों को देखेंगे। देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में हम लोग दो अनुप्रयोगों को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि √2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें, तो ये करना होगा हम लोगों को। और कुछ पॉइंट में दिया होगा, उससे पूछेगा यह शांत है या अशांत है, वो निकालना है हम लोग को। आइए एक्सरसाइज में चलते हैं, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं आज। दोस्तों हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जान लिए, अब उसका प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो मान लेते हैं इन दोनों में पहले देखिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो ए मान लेते हैं 225 को, बी मान लेते हैं 135 को। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या हम लोग जानते थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
वही देखिए ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 225 है ए बराबर। तो रफ में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 225 का हम भाग विधि द्वारा निकाल लेंगे। 225 का भाग विधि द्वारा जैसे बनता था हम लोग बना लेंगे 135 से। तो देखिएगा कि 135 एक बार में करेंगे तो फिर शेषफल 90 आएगा। अगर एक बार में हम 135 को घटाते हैं इसमें तो शेषफल 90 आएगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल तो 90 आ गया, लेकिन हमको लाना क्या है, 0। तो उसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते जाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके। तो जो बड़ा है अब 135 और 90 में, 135 और 90 में 135 बड़ा है, तो ए बराबर फिर 135 ले लेंगे और 90 गुना 1 प्लस 45। इसी प्रकार अब 90 और 45 में 90 बड़ा है तो 45 गुना 2 प्लस 0 लेंगे। अब हमको 0 प्राप्त हो गया आर बराबर। जब हम देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि 0 प्राप्त हो गया तो अब आगे हम हल कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ, भाजक बराबर 45, बी बराबर 45 हुआ। तो यही बी बराबर 45 ही तो एचसीएफ का मान है, फिर उसमें बी का मान एचसीएफ हो गया। हम लोग एचसीएफ निकालने का 2 विधि अब तक पढ़े थे, एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो भाग विधि से ही कर करके चेक करके रफ में और वैसे करते जाना है। इसका एचसीएफ वहीं आ गया, इसका एचसीएफ 45 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196 और 38,220, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। तो देखिए 38,220 बड़ा है इसलिए उसको ए मान लेते हैं, और 196 छोटा है तो उसको बी मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वही चीज़ भाग विधि के द्वारा कर लिए, बीच में रख दिए 38,220 और यहाँ पे रख दिए क्या, 196। तो 195 बार में पूरी कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास क्या, 0। तो जब 0 प्राप्त हो जाता है हमें शेषफल बराबर, तो हम इसके आगे का हल करना बंद कर देते हैं। तो जिस भाजक पे हमें 0 प्राप्त होता है वह भाजक ही हो जाता है इसका एचसीएफ। ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आएगा। और जहाँ कहीं भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 867 और 225, इसमें 867 बड़ा है, 225 छोटा है। तो ए बराबर 867 मान लिए, बी बराबर 255 मान लिए, सॉरी 255 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये इसका फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही चीज़ है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, 38,220 का अभी जो प्रोसेस बताएं 0 प्राप्त होके हमें आगे बंद कर देना पड़ता है। तो बी बराबर 196 में ही 0 हो गया, तो 196 ही इसका एचसीएफ हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, दर्शाना है हमें कि a बराबर 6q + 1, b बराबर 6q + 3 और या 6q + 5 है। मान लेते हैं a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें क्या क्या प्राप्त होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि हमने a धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, जहाँ r
0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, और b जो हो वो r से बड़ा हो, तब यहाँ a एक विषम संख्या है, a विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। देखिए हमें शेषफल क्या क्या मिला था क्वेश्चन में, 1 3 5, यानी कि a एक विषम संख्या है, तभी तो हमें शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम पाते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 प्राप्त होता है। देखिए एक इससे आसान शब्द में समझिए, तो हम मान लेते हैं क्या r बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 है। उसके बाद हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 5, 4 5 ऐसे प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो सकता है। तो हो सकता है 6q + 1 हो सकता है, 6q + 3 हो सकता है, क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। विषम भी आया है, सम भी आया है, पर हमें दर्शाना है ना कि विषम हो सकता है कि नहीं, तो हाँ विषम भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। देखिए अधिकतम बोल रहा है तो इसका SCF ही निकलेगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 616 है, छोटा 32 है। तो मान लेंगे a बराबर 616 और b बराबर क्या है, 32। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, a बराबर BQ + R। तो 616 जो है तो 32 से भाग देंगे तो 19 बार में भाग लगेगा और 8 बच जाएगा। अभी तो 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे हम फिर हल करेंगे। जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता है शेषफल, हम आगे हल करते ही जाएंगे। तो 32 को किए तो 32 को 8 से भाग दिए, क्योंकि 8 शेषफल बचा था, तो उसे 4 बार में कट गया, 0 बच गया। अब इसका SCF का मान क्या हो गया, 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं भी डाउट हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो दर्शाना है a² बराबर 3m या 3m + 1। ठीक है, तो मानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या जानते हैं, a बराबर BQ + R। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है, 3 है। शेषफल क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 2 हो सकता है। उसके बाद देखिए r बराबर क्या होना चाहिए, r 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 3 से छोटा यानी कि b से छोटा होना चाहिए। तो a बराबर 3q + R। कुछ पूर्णांक के लिए q 0 से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है, इसलिए a बराबर 3q। देखिए शेषफल यहाँ पे क्या क्या है, 0 1 2, तो 3q + 0, 3q + 1 या 3q + 2। अब हम पाते हैं a² बराबर क्या होगा, 3q + 1 का 3q + 0 का स्क्वायर, 3q + 1 का स्क्वायर और 3q + 2 का स्क्वायर। तो a² बराबर 9q² या 9q² या 9q² + 6q + 1
या 9q² प्लस 12q प्लस 4। उसके बाद a² बराबर 9q² प्लस 9q² प्लस 6q प्लस 1 या 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। उसके बाद देखिए क्या है, a² बराबर, सारा प्रोसेस हल करते जा रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आया, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किए, ये दोनों जगह पे वही चीज़ आया। फिर यहाँ पे हल करते के लिए करते गए, यहाँ करते गए। यदि m बराबर इतना था, इतना और इतना हो तो हम पाते हैं, देखिए क्या पाते हैं, a² बराबर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1। यही तो हमें निकालना था, ये प्रूफ हो गया। सारा प्रोसेस करते गए और ये हमारे पास आ गया। 3q² को हम लोग m मान लिए, तो हमें मिल गया 3m। यहाँ पे देखिए m बराबर हम लोग ये माने 3q² या 3q² प्लस 2q या 3q² प्लस 4q प्लस 1। ये सारा m बराबर है, m बराबर यहाँ पे 3 इंटू इतना है, इतना को हमने m माना है, यानी कि 3q² है। 3q² को हमने m माना, तो 3 इंटू m 3m। उसके बाद 3q² प्लस 2q को हमने यहाँ m माना, तो 3 इंटू m बराबर 3m प्लस 1। उसके बाद 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हमने m माना, तो 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 यानी कि m, यहाँ पे प्लस 1 तो प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हो। अभी हम लोग ऊपर में क्या किए थे, वर्ग किए थे, अब हमें घन करना है। सेम प्रोसेस करना है, वही चीज़ काफ़ी सिंपल तरीके में बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो और b से छोटा हो। b बराबर 9 रखना है, a बराबर 9q प्लस r, ठीक है, ये समझ गए आप। r 0 से बड़ा और 9 से छोटा हो, r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या है, 9q प्लस 0 यानी 9q। aq बराबर क्या होगा, 9q, तो 9 इंटू 81 q का होल q या 9m, जहाँ m बराबर 81 q का होल q। समझ में आ गया आपको। aq किए हम लोग, a का घन निकाले तो 9q का घन निकला, 9q का घन निकाले तो 9 इंटू 81 q का घन हुआ, जहाँ हम लोग 9m लिख दिए और m बराबर 81 q का घन मान लिए, तो हमें 9m प्राप्त हो गया। ये था एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेके 5 तक। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में 1.2 के साथ।